और सक्रिय भारतीय समुदाय के बीच उपस्थित होना मेरे लिए वास्तव में प्रसन्नता और सम्मान की बात है। दोनों देशों के संबंधों को बढ़ाने में भारतीय समुदाय की भावना और योगदान को देखकर मैं गौरवान्वित हूँ। मेरे साथ हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री सुकांत मजूमदार जी और संसद सदस्य श्री अतुल गर्ग और श्री मुकेश कुमार दलाल भी हैं और हम अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों का अभिनंदन लेकर यहाँ आए हैं। भाइयों और बहनों, मॉरिटेनिया के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि मॉरिटेनिया और भारत की संस्कृति में अनेक समानताएं हैं, जैसे कि पहनावा, विशेषकर महिलाओं के परिधान एक जैसा है, पूर्वजों के लिए सम्मान है, पारिवारिक संबंध मजबूत है, संयुक्त परिवार है, बच्चों को सामाजिक मूल्य सिखाया जाता है। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि मॉरिटेनिया में भारत में बने फिल्में, टीवी धारावाहिक और भारतीय परिधान पसंद किए जाते हैं। मॉरिटेनिया के कई दशक बॉलीवुड के सितारों और उनकी फिल्मों को पसंद करते हैं। ये सराहनीय है कि भारतीय समुदाय इस देश के सामाजिक ताने बाने में रच बस गए हैं और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ साथ मॉरिटेनिया के विकास और समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप सबका योगदान महत्वपूर्ण और अनमोल है। भाई और बहनों, मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। आज हमारे संबंधों का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 1940 में मॉरिटेनिया की स्वाधीनता के बाद भारत की ओर से मॉरिटेनिया की ये पहली राजकीय यात्रा है। आज मैं माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और मॉरिटेनिया के विशिष्ट मंत्रियों से मैं मुलाकात करूंगी। बातचीत के दौरान मैं विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए लाभकारी सहयोग को बढ़ाने की संभावनाओं के बारे में चर्चा करूंगी, जिसके लिए दोनों पक्षों को प्रयास करना है। भारत मानव संसाधन विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से मॉरिटेनिया की विकास यात्रा में योगदान दे सकता है। आप सभी सहयोग की इस प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में लगातार सकारात्मक परिवर्तन किए जा रहे हैं। भारत अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि और विकास कर रहा है। भारत वर्तमान में दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आशा है कि वर्ष 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हमारे जीडीपी विकास दर में लगातार वृद्धि हो रही है। दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्रों से लेकर वैश्विक आर्थिक महाशक्ति का स्वरूप लेने तक भारत वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। भारत सरकार द्वारा इनोवेशन और इंक्लूसिवनेस पर ध्यान केंद्रित करने से ये बदलाव हो रहा है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे पहल का हमारे लाखों नागरिक लाभ उठा रहे हैं और इससे वैश्विक सहयोग के अवसर उत्पन्न हो रहा है। हम वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने के अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारा प्रवासी परिवार इस प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। मैं आप सभी से इस विकास यात्रा के दौरान अपने देश से जुड़े रहने और इसमें भागीदारी करने का आग्रह करती हूँ। आपके कौशल, विशेषज्ञता और अनुभव भारत की प्रगति के लिए
मायने रखते हैं। इसके अलावा इस देश में आप सब भारत के दूत, ऐसे तो हम लोगों का दूत है, लेकिन आप लोग भी एक एक दूत है। और आप दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के आपके कार्य सराहनीय है। हमें इस मित्रता और सहयोग को बनाए रखना है, साथ ही पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध भी बनाने हैं। भाइयों और बहनों, भारतीय समुदाय का सदा सहयोग करने के लिए मैं मॉरिटेनिया की सरकार और इस देश के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आपके समावेशी और स्वागत भाव से ही भारतीय समुदाय यहाँ फल फूल रहा है और समृद्ध भी हो रही है। मुझे आशा है कि आप अपना अच्छा काम जारी रखेंगे और भारत मॉरिटेनिया संबंधों बेहतरी के लिए अपनी उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित करेंगे। मैं आगामी वर्ष में आपके सभी प्रयासों के लिए सफलता और समृद्धि की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।